प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे प्रत्येक बुध की कथा। नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो त्याग और मोह के बीच फंसी एक माँ की है। और देखिए कैसे उसके एक फैसले ने एक राजा की पूरी किस्मत ही लिख दी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। बात है एक अंधेरी रात की और हमारे सामने है साध्वी पद्मावती। वो कभी एक रानी हुआ करती थी, पर आज वो एक ऐसे फैसले का सामना कर रही हैं जो शायद किसी भी माँ के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला होगा। बहुत भारी मन से वो अपने उस नन्हे से बच्चे को शमशान में भाग्य के भरोसे छोड़ देती हैं। और वहीं पर शमशान का जो रक्षक था, एक चंडाल, वो उस बच्चे को देखता है और उसे अपना लेता है। अब देखिए, बच्चे को छोड़कर साध्वी पद्मावती वापस मठ तो आ गईं, लेकिन यहाँ उन्हें अपनी साथी साध्वियों के सवालों का सामना करना था। और बस यहीं उनके अंदर जो उथल-पुथल चल रही थी, वो उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। एक तरफ माँ का दिल, दूसरी तरफ एक साध्वी का कर्तव्य। इस कश्मकश में वो क्या करती हैं? वो एक झूठ बोल देती हैं, एक ऐसा झूठ जो सब कुछ बदल देता है। ये कोई मामूली झूठ नहीं था, ये डर और अपने बच्चे के मुंह से निकला एक झूठ था जिसने उन पर किए गए अटूट विश्वास को एक पल में तोड़ दिया। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा झूठ नहीं था। इसे कहते हैं मृषावाद। मतलब एक ऐसा झूठ जो सिर्फ मुंह से नहीं निकलता, बल्कि ये तो डर, मान या लालच जैसी बहुत ही गहरी भावनाओं से पैदा होता है। और यही इस कहानी का एक बड़ा पहलू है कि कैसे ये जो डर, मान और लोभ जैसी भावनाएं हैं ना, ये इतनी हावी हो जाती हैं कि इंसान कभी कभी उन लोगों से भी सच छुपा लेता है जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि ये जो मोह था, ये कैसे एक जाल बुनना शुरू करता है। एक ऐसा जाल जो साध्वी पद्मावती को उनके रास्ते से और भी दूर, बहुत दूर ले जाने वाला था। देखिए, साल गुजरते गए। पद्मावती अब पूरी तरह से एक साध्वी थी, लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है ना। वो अपने बेटे को भूल ही नहीं पाई और सिर्फ उसे देखने के लिए, उसके पास रहने के लिए उन्होंने उस चंडाल की पत्नी से दोस्ती कर ली। और यहाँ पर ना एक बहुत गहरी बात सामने आती है। देखिए कैसे एक छोटी सी गलती बढ़ती है। पहले सिर्फ एक ख्याल आया मन में, फिर वो एक छोटी सी गलती यानी अतिचार में बदला, और आखिर में वो बन गया अनाचार, मतलब अपने नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन। अब माँ के इन छिपे हुए कामों का असर किस पर हुआ? सीधे सीधे उस बच्चे पर। वो लड़का जब बड़ा हुआ तो वो खुद एक चलता फिरता अजूबा था, एक पहेली की तरह। तो देखिए कितना अजीब था ये सब। उस लड़के की रगों में तो एक राजा का खून दौड़ रहा था, लेकिन वो जी रहा था एक चंडाल के घर में, शमशान में। और ऊपर से उसे एक अजीब सी बीमारी भी थी। शरीर में हर वक्त भयानक खुजली होती रहती थी। और उसका ये जो शाही अंदाज था ना, वो बचपन के खेलों में भी दिखता था। वो अपने दोस्तों से कहता, मैं तुम्हारा राजा हूं, चलो मुझे कर दो, मतलब टैक्स। अब बेचारे बच्चे, उनके पास क्या होता, तो वो कहता, ठीक है, मेरे शरीर को खुजलाओ, बस यही मेरा कर है। और बस अपने दोस्तों से की गई इसी अजीब सी मांग की वजह से उसका नाम पड़ गया करकंडू। करकंडू का मतलब ही यही है जिसे हाथ से खुजलाना पड़े। सोचिए, एक नाम जो उसकी कभी न खत्म होने वाली उस भयानक खुजली से ही जुड़ गया। तो एक माँ का मुंह, उनका एक झूठ, और एक बच्चा जिसकी रगों में शाही खून है, लेकिन परवरिश बिल्कुल आम है। और साथ में एक रहस्यमयी बीमारी। सवाल यह है कि इस लड़के का भविष्य क्या होगा? क्या वो अपनी किस्मत खुद बनाएगा या फिर उसकी माँ के कर्म ही उसकी नियति तय करेंगे? जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।